लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी की कोशिश करने की बात कही है। ट्रंप ने दावा किया कि बरगाम एयरबेस, जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के नियंत्रण में चला गया था, उसको वापस लेने की योजना है। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening. भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ईरान यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी में बताया कि हाल के दिनों में कई भारतीय नागरिकों को नौकरी का झांसा देकर ईरान बुलाया गया, जहां आपराधिक गिरोहों ने उनका अपहरण कर फिरौती की मांग की। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ एजेंट्स ने भारतीय नागरिकों को नौकरी के आकर्षक ऑफर देकर ईरान भेजा, जहां वादा किया गया था कि उन्हें रोजगार मिलेगा। हालांकि ईरान पहुंचने के बाद इन लोगों का अपहरण कर लिया गया और उनके परिवारों से फिरौती की मांग की गई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार रखते हुए आतंकवाद को निशाना बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के बाद संघर्ष को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना देश और समाज के लिए नुकसानदेह बताया है। उन्होंने युद्ध करने वाले देशों रूस, यूक्रेन और इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि वे संघर्ष समाप्त करने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे। तो मेन लड़ाइयां चल रही हैं आजकल, वेदर इट इज रशिया यूक्रेन या फिर वो इजराइल वाली लड़ाई जो चल रही है, वो चली जा रही है। सालों साल बीत गए हैं, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के बारे में नहीं सोच रहा है कि हमें एक बंद भी करना है। आई थिंक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारे को भी ऐसा बोला गया था कि भाई फीलिंग्स ऐसी सुनने में आई हैं और लोगों ने भी कहा है कि नहीं और थोड़ा करना चाहिए था, बहुत जल्दी हमने रोक दी लड़ाई। यस, वो बैकफुट में थे, नो डाउट, बट हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारा ऑब्जेक्टिव एंटी टेररिज्म था, उनको स्ट्राइक करना था, वो हम कर चुके थे। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो चुके हैं, उसके बाद व्हाई शुड वी नॉट टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई शुड वी कैरी ऑन? क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत सारा प्राइस होता है जो हमें पे करना पड़ेगा। इट विल अफेक्ट आवर प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट वन, इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमी, इट विल अफेक्ट द जनरल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज फॉरगेटिंग। उनको यही नहीं पता कि हमारा टारगेट क्या था जब हमने लड़ाई शुरू करी थी। अब वो गोल पोस्ट उनका शिफ्ट होता जा रहा है। ईगोज आर कमिंग इन बिटवीन, एंड दिस इज वेयर आई थिंक वर्ल्ड हैज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडिया, हाउ टू स्टार्ट एंड टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के वोट चोरी पर किए गए खुलासे का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर जेनजी युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक तरीके से उनका साथ देने का आह्वान कर रहे हैं, जो पूरी तरह उचित है। लेकिन भाजपा मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर दूसरा रूप देना चाहती है, जिसे जनता अच्छी तरह समझ रही है। ऐसी बातें कर बीजेपी खुद को ही जनता के सामने एक्सपोज कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का लोकतंत्र की रक्षा और भाजपा की वोट चोरी का संदेश अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। भाजपा अब जनता का ध्यान इससे डाइवर्ट नहीं कर सकती है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नए खुलासे बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ को जनता के सामने लाकर इनका भंडाफोड़ करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन के मेयर सादिक खान पर निशाना साधा। उन्होंने सादिक खान को दुनिया के सबसे खराब मेयर्स में से एक बताते हुए लंदन में अपराध और इमिग्रेशन के मुद्दे पर नाकामी का आरोप लगाया। Among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at Chicago, if you look at, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Mayor Khan,
has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. I've not liked him for a long time. I just think, you know, I have a certain pride in London and UK. My mother was born in Scotland, as you know. And when I see Mayor Khan do a bad job, the stabbings and the dirt. नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए यासीन मलिक के हलफनामे को हथियार बनाए जाने की बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल यासीन मलिक के हलफनामे के एक पन्ने को चुनकर मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश कर रही बीजेपी को खेड़ा ने टूल किट करार दिया। नामे का एक पेज निकालकर आज ये पूरे दिन उछल कूद मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले उस भूत को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी के, नहीं उतर पा रहा। हलफनामे का वो हिस्सा कि मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक को धन्यवाद कहा क्योंकि यासीन मलिक ने एक भूमिका अदा की, शांति की जो पहल थी मनमोहन सिंह सरकार की उसको आगे बढ़ाने में। एजेंसीज ने उसको कोई काम दिया जो उसने किया और मनमोहन सिंह जी ने शिष्टता दिखाते हुए उसको धन्यवाद कहा। इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किस बात से आपत्ति है कि शांति आए या मनमोहन सिंह जी के शिष्टाचार से? किस चीज से आपत्ति हमें नहीं समझ में आया। मनमोहन सिंह जी से पहले की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, सबने कश्मीर में शांति लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास किए। वाजपेयी जी तो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते थे, लेकिन उस वक्त जो एनएसएस थे, उस वक्त जो आईबी के डायरेक्टर्स थे, उस वक्त जो रॉ के हेड्स थे, उन सब पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला है और उन प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए तो यासीन मलिक खुद कहते हैं कि साहब उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? यासीन मलिक खुद कहते हैं कि अजीत दोवल मुझसे मिला करते थे। क्या अजीत दोवल राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे? अरे कश्मीर को हम सब अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। और हर सरकार ने जब शांति की पहल लाने की कोशिश की, सुलह के लिए संवाद किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से संवाद किया। बताइए इसमें क्या गलत है? ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपना अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे थे। आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से क्यों मिलती थी साहब? कोई संवैधानिक पद पर बैठी है? अरे ये तो गैर पंजीकृत संगठन है, संदिग्ध संगठन है। 2011 में सरकार से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था, बीजेपी ऑपोजिशन में थी। क्यों मिल रहे थे यासीन मलिक से? बताइए। राहुल गांधी द्वारा वोटिंग में धांधली के नए आरोपों का एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। राहुल जी ने डेटा बेस्ड एक पूरी प्रेजेंटेशन की तरह डेटा भेजा। मेरे ख्याल से जो सत्ता में है वो बोले, और मेरे ख्याल से ये आरोप बीजेपी पे या किसी पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे है। तो पार्टियां क्यों चिंता कर रही है? आरोप बीजेपी तो हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो खुद जवाब देगी ना। इनको पार्टियों को जवाब देने की और बीजेपी को जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई मांग भी, राहुल जी मांग भी नहीं रहे, राहुल जी कह भी नहीं रहे कि बीजेपी ने कुछ किया। तो बीजेपी खुद पे क्यों ओढ़ के रह रही है कि नहीं नहीं हम डिफेंड करेंगे? कोई जरूरी थी नहीं। देश भर में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जीएसटी सुधार उन्हें काफी राहत देगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% करने से किसानों को भारी आर्थिक राहत मिलेगी। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है, 35 HP, उस पर 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। 45 HP का 45 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 45,000 मतलब 45,000 रुपया। 50 HP 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 53,000 53,000 रुपया कम होगा। और 75 HP 75 HP के ट्रैक्टर पर 63,000 मतलब 63,000 रुपया कम होगा। और जो छोटे ट्रैक्टर है, मतलब जो बागवानी के काम आते हैं,
बीच में चलाते हैं छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई बाकी सब, उस पर भी लगभग 23,000 रुपया कम होंगे। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेके बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक है। वैसे ही अलग अलग धान के रोपण का यंत्र है, जैसे उस पर 15,400 रुपया कम होंगे। अलग अलग थ्रेसर है जो, उन पर भी लगभग 14,000 रुपया 4 टन के, जो 4 टन पर आवर जो निकालते हैं। असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए असम को जंगल राज करार दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार पर भ्रष्टाचार, भूमि हथियाने और चाय बागान खरीदने के मामले बढ़ने के आरोप लगाए। उन्होंने असम की स्थिति को काफी खराब बताया। चाहे वो बीजेपी हो, यूपीपीएल हो, बीपीएफ हो, वो एक साथ मिलकर लड़ रही है और इस क्षेत्र के लोग बहुत नाराज हैं क्योंकि बीटीआर को एटीएम के रूप में उन्होंने काम लिया है। यहाँ लूट मचा रखी है, माफियागिरी हो रही है और पूरे प्रदेश को एक तरह से जंगल राज कर रखा है। यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय बाद यहाँ चुनाव लड़ रही है और बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट्स यहाँ आने वाले हैं। देखिए, बाहर के स्टार कैंपेनर भी आते हैं, हम भी बाहर से आए हैं, हम भी, और पूरे जो देश की बात है वो यहाँ आसाम की जनता को मालूम पड़े कि जो लोग हैं वो देश की बात करें। इस तरह का एक सहयोग और इस तरह का एक सब लोग, सब धर्म, सब जाति, सब बिरादरी मिलकर और आसाम का जो एक चित्र है उसको मजबूत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नए ड्रेनेज मास्टर प्लान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1974 के बाद पहली बार ऐसा प्लान तैयार किया गया और इसे दूरदर्शी सोच और विजन के साथ बनाया गया है। देखिए, 1976 के बाद से अब जाकर के 50 वर्षों बाद किसी सरकार ने सीरियस विजन के साथ, थॉट के साथ दिल्ली का मास्टर ड्रेनेज प्लान को बनवाया है और वो इसी मानसिकता के साथ बनवाया है कि दिल्ली को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जगह जगह पे जल भराव होना और जल भराव के कारण पिछली सरकारों में जिस तरीके से लोगों की जान तक भी गई, 3 बच्चे नाले के पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से डूब के मर जाते हैं और सरकारों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ने बहुत ही सीरियस नोट पे इसकी डिटेल्ड वर्किंग की है, प्लानिंग की है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम जल्द करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सुशासन उनका एक बहुत बड़ा विजन रहता है और दिल्ली को वही सुशासन देने के लिए ये मास्टर प्लान ड्रेनेज का आया है और इसको तुरंत प्रभाव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेजेज में ये लागू होगा और जहां जहां पे सीवियर प्रॉब्लम है पहले उस दिशा में इसे हम लेके जाएंगे। मैम, डूसू चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, 3 सीटें एबीवीपी ने जीती है, 1 एनएसयूआई ने। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बहस के लिए तैयार होने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से बहस के लिए जगह और स्थान बताने के लिए कहा। तो रेखा गुप्ता जी ने हमें चुनौती दी, हम इसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं जहां पे वो पुरानी सरकार के कामों को लेके और अपनी सरकार के मुकाबले पुरानी सरकार के काम के लिए एक बहस करना चाहती हैं, एक सार्वजनिक बहस करना चाहती हैं। मैं उनकी इस चुनौती का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और हम उनकी चुनौती मंजूर करते हैं। समय और स्थान बताएं, वे जहां कहेंगी हम आके उनसे इस विषय में बहस करने के लिए तैयार हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।